कॉम्प्लेक्स फूड को किसमें कन्वर्ट करेगा, सिंपलर फूड में। प्रीमोलर होता है वो आपको क्या करता है, क्रश एंड ग्राइंडिंग द फूड। आपको फिगर दिख रहा होगा, ये देखिए प्रीमोलर आपको ऐसे दिखता है, मोलर आपको ऐसे दिखता है। चलिए आज का टॉपिक पढ़ना है हम लोग को ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इसका एक टॉपिक लिखा हुआ है न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। अगर कोई ह्यूमन न्यूट्रिशंस कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स इनटेक कर रहा है, तो किस प्रकार से वो डाइजेस्टिव करेगा, किस प्रकार से वो डाइजेशंस करेगा, इसके बारे में हमको पढ़ना है। अगर ह्यूमन डाइजेशन करता है, अगर ह्यूमन डाइजेशंस करता है तो वो 5 प्रोसेस को फॉलो करता है। पहला प्रोसेस इंजेशन, दूसरा प्रोसेस डाइजेशन, तीसरा प्रोसेस एब्जॉर्प्शन, चौथा प्रोसेस एसिमिलेशन, पांचवा प्रोसेस इजेशन। ये 5 प्रोसेस ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, ठीक है। तो तभी जाके हम लोग का फूड इनटेक होगा और एब्जॉर्प्शंस होगा, डाइजेशंस होगा, एसिमिलेशंस होगा और इजेशंस करेगा। अब डिपेंड ये करता है कि ह्यूमन जो है किस प्रकार का फूड इनटेक करता है। अगर फूड वो इनटेक कर रहा है तो उस फूड में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होता है। तो पहला न्यूट्रिशंस हो जाएगा आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा हो जाएगा फैट, तीसरा हो जाएगा प्रोटीन, चौथा हो जाएगा विटामिन, नेक्स्ट हो जाएगा स्टार्च, नेक्स्ट हो जाएगा मिनरल्स। ये सारे चीज है जो फूड वो इनटेक करेगा, इन सारे चीज फूड से उनको मिलेगा। अब जब ह्यूमन डाइजेशंस करता है तो किस चीज को पचाएगा, वो इन सारे चीजों को पचाने का कोशिश करेगा। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको समझना है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन कहाँ होता है, फैट है उसका पाचन कहाँ होता है, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन, स्टार्च, इन सब का पाचन कहाँ पे होता है, ये भी आपको इस टॉपिक्स में पढ़ना है। दूसरी बात कि ह्यूमन का जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से लेकर एनस तक। उस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं उसको, एलिमेंट्री कैनाल। पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से कहाँ तक, एनस तक। अब उस माउथ से लेकर एनस तक में क्या क्या आता है, पहला माउथ, दूसरा इसोफेगस, तीसरा स्टोमक, चौथा पेनक्रियास, छठा लीवर, सातवां स्मॉल इंटेस्टाइन, आठवां लार्ज इंटेस्टाइन, नौवां एनस। यानी ये 9 से 10 चीज़ों के बारे में आपको एक एक चीज़ इसके बारे में पढ़ना है इस टॉपिक्स में। यानी आपके बॉडी में किस प्रकार से फूड का इनटेक हुआ, किस प्रकार से फूड का एब्जॉर्प्शंस हुआ, किस प्रकार से फूड का डाइजेशंस हुआ, किस प्रकार से फूड का एसिमिलेशन हुआ और किस प्रकार से फूड का इजेशंस हुआ। ये सारे प्रोसेस को 1 बाय 1 हम लोग इस टॉपिक्स में आज के क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको क्या देखना है, देखिए यहां पे एक डायग्राम आपको हम पहले दिखा रहे हैं। इस डायग्राम में आपको जो जो ऑर्गन्स है उस ऑर्गन्स का आपको लोकेशंस देखना है, कहां पे क्या है। यहां पे देखिए सबसे पहला माउथ, जिसका फर्स्ट डाइजेशन साइट यहीं पे होता है, यहीं से स्टार्ट होता है। और क्वेश्चंस आपको यहां से मिलने आता है, सीबीएसई पूछा गया है कि पहला डाइजेशन ह्यूमन बींग्स में कौन करता है और कहां से शुरू होता है, तो आपका आंसर होगा माउथ। यहां से क्वेश्चन सीबीएसई 1 मार्क्स का पूछा है कि फर्स्ट साइट ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स आपको कहां बोलना है, माउथ। माउथ में पहला डाइजेशन होता है किसका, ह्यूमन बींग्स जो भी फूड को इनटेक करेंगे। तो फिर आपसे यह पूछा जाता है क्वेश्चन कि माउथ में सारा डाइजेशन होगा तो किसका डाइजेशन होगा,
माउथ में अगर डाइजेशन होगा तो किसका डाइजेशन होगा? होगा किसका? फिर यहां आंसर आएगा कार्बोहाइड्रेट का। क्या? कार्बोहाइड्रेट का। ये दोनों क्वेश्चन सीबीएसई पूछिए, ठीक है। दूसरा चीज क्या दिया हुआ है? ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? सलाइवरी ग्लैंड। क्या करता है ये ग्लैंड? सलाइवा रिलीज करता है, सलाइवा निकालता है। क्या काम होता है इस सलाइवा का, क्या फंक्शन है, ये हम सारा चीज बताएंगे आपको एक एक करके। तीसरा इसोफेगस। फिर यहां से सीबीएसई क्या क्वेश्चंस पूछता है? इसोफेगस में क्या डाइजेशन होती है? क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, क्या इसोफेगस में डाइजेशन होती है? तो आपका आंसर होगा देयर इज नो डाइजेशन टेक प्लेस इन इसोफेगस। यहाँ पे किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। बस इसका ओनली एंड ओनली वर्क क्या होता है कि माउथ में जो भी मेरा जो खाना था उसको एक पाथ की, यानी कि ये इसोफेगस क्या हो गया, एक रास्ता है, उसके तहत क्या होता है, वो खाना जाएगा कहाँ पे? स्टोमक में। बस ये एक रोड है इस खाना को पास करने के लिए, कहाँ पे? स्टोमक तक ले जाने के लिए। देयर इज नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन इसोफेगस, ठीक है। फिर यहां से पूछा जाता है कि सर जब ये इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है तो फूड जब हमारा माउथ से इसोफेगस में जाता है तो उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन जहां से आ रहा है, बातें को सुनिए, पढ़ तो सबको रहा है, ध्यान दो मेरी बातें। आपसे पूछा जाएगा कि जब खाना हम इसोफेगस से नीचे की ओर लेके जाते हैं तो उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? उस मूवमेंट्स को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट, पेरिस्टालटिक मूवमेंट ये भी बोला जाता है। फिर यहां से क्वेश्चन सीबीएसई पूछा है, एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या होता है पेरिस्टालटिक मूवमेंट? जब हम इसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लीवर। इसका भी उपयोग बहुत ज्यादा है, ये रीजनरेटिव सेल इसके पास होता है। नेक्स्ट पांचवा स्टोमक। यहाँ पे आपको लोकेशंस भी देखना है कि कौन कहाँ पे है। छठा गॉल ब्लेडर, सातवां पेनक्रियाज, आठवां स्मॉल इंटेस्टाइन, नौवां लार्ज इंटेस्टाइन, दसवां अपेंडिक्स, जो आप सुने होंगे अपेंडिक्स, इसका कोई काम नहीं है लेकिन सबके पास है, सबके पास है अपेंडिक्स, ठीक है। 11वां रेक्टम, 12वां एनस। ये जितने सारे चीज आपको यहाँ पे दिया गया है, इन सारे चीज के बारे में आपको इस क्लासेस में पढ़ना है, इस लेक्चर में आपको सब पढ़ना है। और ये सारा 12 पार्ट आपके लिए एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले मेरे पास क्या दिख रहा है? माउथ। सबसे पहले क्या दिख रहा है? माउथ। और हम आपको क्या बताएं कि 5 स्टेप जो होगा वो ह्यूमन डाइजेशन में करेगा, 5 प्रोसेस करेगा। तो पहला प्रोसेस क्या है? इंजेक्शन। किसका इंजेक्शन करेगा? किसका इंजेक्शन यहाँ पे कर रहा है बताइए? यहाँ पे इंजेक्शन कर रहा है किसका? फूड का। किसका? फूड का। कौन सा खाना? अभी आपको थोड़ा देर पहले बताएं। क्या लेगा वो? कार्बोहाइड्रेट। क्या लेगा वो? फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स लेगा कि नहीं लेगा? जो भी हम खाना खाएंगे कहाँ से खाएंगे? मुंह से खाएंगे। मुंह से ना खाते हैं तो मुंह से खाएंगे, उसको क्या करते हैं? इनटेक ऑफ फूड। दिस प्रोसेस इज नोन एज इजेशन, ठीक है। दूसरा क्या है? डाइजेशन। हम क्या करेंगे? खाना खाएंगे तो हमको क्या करना है? पचाना है। तो डाइजेशन किसका करेगा? कॉम्प्लेक्स फूड को किसमें कन्वर्ट करेगा? सिंपलर फूड में। सेम जो फंक्शंस आपका अमीबा में था, अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर। बस ह्यूमन बींग्स क्या होगा? मल्टीसेलुलर। हम लोग किसके बारे में डाइजेशन पढ़े? किसका डाइजेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं हम लोग किसका डाइजेशन पढ़ रहे हैं? ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं। मतलब ह्यूमन क्या है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। क्योंकि अलग अलग डाइजेशन का चीज है। यहाँ पे किडनी है, यहाँ पे लिवर है, यहाँ पे पेट है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। हम लोग पास अलग अलग चीज है बॉडी फंक्शंस करने के लिए, इसलिए हम लोग क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से। तीसरा एब्जॉर्प्शन। जो भी खाना खाएगा, जो भी उससे मिलेगा, वो क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा और किसके थ्रू चल जाएगा? ब्लड और लिम्फ। इसको भी हमको पढ़ना है। उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ना है। जब हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन इससे भी आती है ना। नेक्स्ट एसिमिलेशन। जो खाना खाएंगे उससे जो भी न्यूट्रिशन मिलेगा हमारे शरीर को क्या करेगा? वो ताकत देगा। हमारे शरीर को क्या करेगा? ग्रोथ करवाएगा। हमारे शरीर को क्या करवाएगा? रिपेयर करवाएगा। फिर जब खाना खा लेंगे, जो चीज जरूरत होगा उसको हम लोग ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? इजेशन होगा। उसके बाद क्या होगा? इजेशन होगा। क्या होगा? इजेशन होगा ना इजेशन।
जो खाना जरूरत वाला होगा, जो डाइजेशन वाला चीज होगा हम डाइजेस्ट करेंगे, और जो अनडाइजेस्टेड चीज होगा वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और बाहर निकालने के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ था, हमारे पास क्या है, रेक्टम, उसके बाद क्या है, एनस। तो एनस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, खाना को बाहर निकाल लेंगे। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इजेशन। तो 5 प्रोसेस हम लोग किस में पढ़े थे, न्यूट्रिशन में भी पढ़े थे। इसमें भी कितने प्रोसेस पढ़ेंगे, 5 प्रोसेस पढ़ेंगे। और 5 प्रोसेस जब पढ़ेंगे तो ह्यूमन बींग्स में क्या है, इस डाइजेशन को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन बना होगा। माउथ है, इसोफेगस है, जीभ है, दांत है, पेट है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, एनस है। ये सारा चीज क्या है, ये सारा चीज ह्यूमन बींग्स के बारे में है। तो ह्यूमन बींग्स किस प्रकार से डाइजेशन करता है, चलिए अब हम लोग उसको ध्यान से पढ़ते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ से आपको एक एक चीज आपको ध्यान से ध्यान देना है। ये हम आपको बता दिए डायग्रामेटिक क्या क्या चीजें होती है। ये देखिए, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है माउथ। अब माउथ के अंदर क्या क्या है, माउथ के अंदर आपका क्या है, माउथ के अंदर क्या क्या हो सकता है, माउथ के अंदर आपका है दांत, माउथ के अंदर क्या आपके अंदर जीभ। ये 2 चीज को हमको इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो पहला हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, पहला हम लोग पढ़ेंगे दांत के बारे में, ठीक है। तो दांत का कितना बड़ा योगदान होता है आपके डाइजेशन में, ये आपको हमको पहले बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब हम दांत क्या करेगा, अब आप बोलेगा इतना बड़ा खाना खा लेंगे, मुंह में तो आपका घुस गया, अगर दांत नहीं रहेगा तो आपके गले में पार होगा, बिल्कुल नहीं पार होगा। तो फिर कैसे होगा, पार तो नहीं होगा खाना, होगा क्या इतना बड़ा। तो वो जो फूड होगा ना, वो जो लार्ज फूड होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फूड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कॉम्प्लेक्स फूड। अब वो जो कॉम्प्लेक्स फूड है ना, उसको क्या करेगा दांत, क्या करेगा, उसको सिंपल बनाएगा, काटेगा, काट काट के क्या करेगा, उसको छोटा छोटा करेगा। तो काट काट के छोटा छोटा कर रहा है, क्यों, फिर अगर कोई काट रहा है तो दांत भी तो प्रकार का होगा, अलग अलग दांत है, अलग अलग दांत है। तो उस टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में हमको पढ़ना है, इसमें टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में पढ़ना है। फिर उसको फॉर्मूलास पढ़ना है, इसको बोलते हैं हम लोग डेंटल फॉर्मूला, ये भी आपको पढ़ना है इसमें, ये भी आपको पढ़ना है। इसीलिए इस जगह से भी फिर क्वेश्चंस आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ, उसको क्या बोलते हैं, किस टीथ का क्या काम है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन टीथ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये है टीथ, कितना अच्छा इससे डांसिंग कर रहा है, डांसिंग टीथ, ठीक है। ये आप लोगों का टीथ है, सुंदर सुंदर है ना, ठीक है। अब उस माउथ में आपको क्या दिखेगा, माउथ को आपके पास क्या है, लिफ भी है, ओंठ भी है। ओंठ का काम क्या होता है, ओंठ का काम क्या होता है, ओंठ आपको फूड को क्या करेगा, मदद करता है इनटेक करने में, ठीक है। तो ये आपको ये ध्यान रखना। तो ये देखिए आप लोग का दांत है, ये देखिए, ठीक है, कितने अच्छे ये हंस रहे हैं, ये आपको दांत दिखा रहे हैं, ठीक है। ब्लिंकिंग ऑफ आईज एंड ऑल्सो अपीरेंट टीथ, लाफिंग टीथ, ठीक। ये देखिए जैसे ये आप लोग है, आप लोग क्या करते हैं, क्लास में बैठे रहते हैं, लेकिन आपका आंख 360 डिग्री घूमता है, ठीक है। जहाँ आपका महिला मित्र होती है उधर आपका आंख घूम जाता है, फिर महिला मित्र के लिए जहाँ पुरुष वाला मित्र होता है उसके लिए आंख घूम जाता है, सेम इसी तरह कर रहा है। और जब आपको पकड़ा जाते हैं तब आप ही हाथ तले कर देते हैं, तो ठीक है। तो आपका दांत क्या हो जाता है, वो दिख जाता है, दिखता है नहीं दिखता है। जैसे आपको कोई पकड़ लेते फिर आप क्या करते हैं, हंस के टाल देता है, कोई बात नहीं, अच्छा अच्छा, हाँ गलती हो गया, सो सॉरी, लेकिन आप देख तो लेते हैं ना वो चीज़ है। वो ऐसे सेम इसी तरह आप लोग का हरकत है, ये आप लोग हरकत इसमें सेम ऐसे ही करता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करना है ना, हम लोग को पढ़ना है दांत के बारे में। चलिए तो दांत के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखिए, ये है आपका टीथ का स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे आपको दिख रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे आपको 2-4 चीज यहाँ पे ध्यान से देखना है, क्या क्या दिख रहा है। जो चीज आपको दिख रहा है ना, तो वो आपको पहले यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या क्या चीज आपको दिख रहा है, क्या क्या चीज आपको दिख रहा है वो ध्यान दीजिए। क्या क्या चीज दिख रहा है, पहला देखिए आपको, तो यहाँ तो दांत तो दिख गया, ये सारा क्या है आपका, ये दांत है। जब आप दांत को देख रहे होंगे ना, तब आपको क्या दिख रहा होगा कि दांत का शेप भी देखिए अलग अलग दिख रहा है, ठीक है। दांत का शेप क्या दिख रहा है, देखो अलग अलग दिख रहा है ना। दांत का शेप आपको क्या दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है। मतलब आपको ये पता चल रहा है यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ टीथ है, अलग अलग दांत का प्रकार है, हाँ या ना। सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे देख के ये पता चल रहा है कि अलग अलग टाइप्स ऑफ टीथ है। तो आपको कितने प्रकार का टीथ पढ़ना है, आपको 4 प्रकार का टीथ पढ़ना है। कौन कौन सा, एक होता है इंसीजर, एक होता है केनाइन, एक होता है प्रीमोलर, एक होता है मोलर। इसलिए अब आपको ध्यान से ये देखना है, नेमिंग आपको अलग अलग आएगा, नेमिंग आपको अलग अलग आएगा। बायोलॉजी में क्या ना, टर्म आपको याद रखना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ना, ध्यान से उसको रिपीटेड करना, बार बार उसको याद करना, बार बार उसको बोलना है, बार बार उसको पढ़ना है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा ना, वो रिपीटेड हो जाएगा, ठीक है। अब आपको फिर देखिए यहाँ पे, देखिए आपको दिख रहा होगा अपर लिप्स, ये अपर लिप्स और लोअर लिप्स आपको दिख रहा होगा, है ना। अपर लिप्स और लोअर लिप्स आपको इसका कोई काम नहीं है, आपको हल्का फुल्का। फिर यहाँ पे देखिए हार्ड प्लेट,
दांत के नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हार्ड है, टच करके देखिए आपको हार्ड दिख रहा होगा, है ना, ये हार्ड, तो क्या देखिए, है ना, हार्ड प्लेट है अपर। फिर देखिए यहाँ पे माउथ, जीभ के नीचे आप देखिएगा, इसके नीचे फ्लोर ऑफ माउथ बोलते हैं, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट्स है वो आपको ध्यान देना, ये भी आपको सब, यहाँ पे सॉफ्ट प्लेट है, हार्ड प्लेट है, ये सब नेम है, लेकिन आपको इतना इंपॉर्टेंस है नहीं, बस हम आपको एक इमेज दिखा दे रहे कि आपका मुंह देखिए ऐसे होता है, ठीक है। चलिए अब क्या होता है, हम तो पढ़ने दांत के बारे में, तो दांत आपको हम दिखा दिए। अब ये देखिए, यहां पे देखिए आपको दांत दिख रहा होगा, अलग अलग प्रकार का दांत दिख रहा होगा, देखिए, तो यहां पे देखिए इसका शेप देखिए, यहां इस जगह पे, इस जगह पे आप देखिए इसका शेप, है ना, यहां पे शेप देखिए, इसका शेप देखिए, इसका शेप देखिए, इसका शेप दिख रहा है, यानी आपको सब दिख रहा होगा, अलग अलग प्रकार का शेप दिख रहा है ना, शेप अलग अलग। अब यहाँ पे देखिए इस डायग्राम आप देखिए, हम दो जबड़ा लिए, वो ऊपर वाला पार्ट अपर जाओ, नीचे वाला पार्ट लोअर जाओ, दो जबड़ा है ना आपके पास, ऊपर जाओ और नीचे आओ, है ना, तो ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा। ऊपर वाले जबड़ा में भी देखिए जो दांत आपको हम बताएं प्रीमोलर, मोलर, इंसिजर, कैनाइन वो होता है, और लोअर वाले में जबड़ा देखिए प्रीमोलर, कैनाइन, इंसिजर, प्रीमोलर, मोलर होता है। तो आपको पता करना है ना कौन सा दांत किसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे देखिए इंसिजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर, है कि नहीं है। तो ये लोकेशंस आपको आएगा नहीं, क्या पर लोकेशंस बताइए कहाँ पे क्या होता है, वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पढ़ना वही है जो आना है, ज्ञानी नहीं बनना चाहता, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा। अब कितने प्रकार का दांत होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, धीरे धीरे आगे आपको देखते चलना है, ठीक है। तो आपको तो ये पता चल गया, आपको ये पता चल गया कि 4 प्रकार का टीथ होता है। एक क्या होता है इंसिजर, एक क्या होता है कैनाइन, एक क्या होता है प्रीमोलर, और एक क्या होता है मोलर। 4 प्रकार का टीथ आपके पास होता है, ये ध्यान रखना। एक बार आप लोग अपने मन में क्या कीजिए, रिपीटेड कर लीजिए, कौन कौन सा टीथ होता है, आप क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा आप, क्या बोलिएगा। एक होता है प्रीमोलर, एक होता है मोलर, एक होता है इंसिजर, एक होता है कैनाइन। लेकिन आपको याद कैसे रखना, आपको याद ऐसे रखना है, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। क्यों याद रखना है ऐसा, इसके पीछे रीजन है, जब हम डेंटल फॉर्मूला पढ़ेंगे ना, इसी क्रम में आपको रखना। पहला क्या इंसिजर, दूसरा क्या कैनाइन, तीसरा क्या प्रीमोलर, और चौथा क्या मोलर, क्योंकि उसी प्रकार से आपका अरेंजमेंट भी होता है दांतों का। पहले इंसिजर है, फिर कैनाइन है, फिर प्रीमोलर है, फिर मोलर है। अब यहाँ पे देखिए वर्किंग ऑफ ह्यूमन टीथ, जब हम लोग वर्किंग करते हैं ना, पढ़ाई करते हैं ना, किसका, दांत का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ टीथ, स्टडी ऑफ टीथ, ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। लॉजी मतलब स्टडी, लॉजिस्ट मतलब किसी का स्पेशलिस्ट। जैसे हम लोग कहाँ जाते हैं, अगर हमको स्किन के पास दिखाने के लिए डॉक्टर बना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। और हम इसका, अगर हम स्किन की पढ़ाई करेंगे तो डर्मेटोलॉजी, ठीक है। अगर हम न्यूरो के पास जाएंगे तो न्यूरोलॉजिस्ट, मतलब डॉक्टर के पास जा रहे हैं, और न्यूरोलॉजिस्ट मतलब उसके बारे में पढ़ाई करना। अगर हम पढ़ेंगे गायनोकोलॉजिस्ट, मतलब गायनोकोलॉजिस्ट मतलब गायनो के पास हम जा रहे हैं, जो डॉक्टर उसके पास जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बोलेंगे गायनोकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ स्त्री विशेषज्ञ, जो फीमेल का जो स्पेशलिस्ट होता है डॉक्टर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हार्ट दिखाने जाएंगे, दिल टूटता है तो हम लोग दिखाने जाते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। फिर हम लोग पढ़ते किसको है, कार्डियोलॉजी, आया ना। जब दिल टूटता है तो क्या करते, कहाँ जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। फिर वो क्या बोलता है, दिल टूटने के लिए दिखाने जाएगा तो क्या बोलेगा, फिर वो खुद जाकर और चुर चुर करेगा, आओ बाबू। तो जब हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे दिखाने के लिए, हम लोग क्या बोलेंगे उसको, कार्डियोलॉजिस्ट। और जब हम उसकी पढ़ाई करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजी। ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या है, ओडोंटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ टीथ, स्टडी ऑफ क्या, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ टीथ। स्टडी ऑफ टीथ को क्या बोलेंगे, ठीक है, ओडोंटोलॉजी। अब यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ टीथ है। तो पहला टीथ क्या है, इंसिजर। पहला टीथ क्या है, इंसिजर। होता कितना है, 8। यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखो। इंसिजर कितना, 8। सर कैसे, वो भी हम बताएंगे। कैनाइन कितना, 4। प्रीमोलर कितना, 8। और मोलर कितना, मोलर कितना, 12। लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विजडम टीथ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अकल का दांत, अकल का दांत। मतलब ये बोला जाता है कि जब ये दांत निकलता है तब आपका बुद्धि आता है, हाँ तब आपका बुद्धि होता है। इसलिए बोला जाता है ना, अब ये दांत कब निकलता है, 21 साल के बाद। इसलिए बोला जाता है तब तक आप मैच्योर हो जाते हैं।
इसलिए बोला जाता है कि वो अकल का दांत है। 21 साल 22 साल के बाद ये दांत निकलेगा, तब तक आप मैच्योर हो गए ना, तब तक आप मैट्रिक कर लीजिएगा, ग्रेजुएशन कर लीजिएगा, है ना। जब आप ग्रेजुएट हो जाइएगा तो पेरेंट्स क्या मानते हैं कि आप एक मैच्योर पर्सन है। तो इसी समय जब ये दांत निकलता है 20, 21, 22 इस साल में जब निकलेगा, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विजडम टीथ। और वो अभी नहीं होगा, आप लोग के अंदर अभी नहीं है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विजडम टीथ, यानी हम क्या बोलते हैं उसको, अकल का दांत। अब देखिए तीनों जो चारों जो दांत है ना, चारों दांत है, सबका काम क्या है, वर्किंग आपसे पूछा जाता है, सबका काम क्या है। तो जो इंसीजर है, जो इंसीजर उसका काम क्या है, कटिंग एंड बाइटिंग फूड। जो आप खाइएगा उसको क्या करेगा, वो कट कर देगा, ठीक है। अब फ्रंट ऑफ द माउथ, माउथ के पहले ही होता है, यहाँ पे माउथ के पहले ही होता है, क्या काम होता है, कटिंग एंड बाइट। दूसरा केनाइन का क्या काम होता है, टीयरिंग एंड होल्डिंग फूड, फाड़ेगा उसको, किसको, फूड को क्या करता है, फाड़ता है, फूड को क्या करेगा, फाड़ेगा। कहाँ होता है, नेक्स्ट टू द इंसीजर, जहाँ इंसीजर उसके जस्ट बाद होता है, आपको हम डायग्राम अभी थोड़ा देर पहले दिखाएं। तीसरा प्रीमोलर, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड, क्रश करेगा, पीसेगा उसको, ग्राइंड करेगा, मिलाएगा उसको, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमोलर। कहाँ होता है, बिहाइंड द कैनिन, कैनाइन्स के पीछे होता है। फूड है उसको क्रश करेगा। जब आप देखिएगा, जब आप कुछ हार्ड खाना खाते हैं तो क्या होता है, आप यहाँ से पीसते हैं, यहाँ से काटते हैं, आप सीधे एकदम थोथना के कोना में डाल देते हैं, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, मार कसते हैं, करते कि नहीं करते हैं। हाँ, अब आप जैसे आपके पास है, अभी आप लोगों के पास क्या है, मोलर है नहीं, मोलर है क्या, मोलर नहीं है, विजडम टूथ है ही नहीं आपके पास, तो आप क्या कीजिएगा, वो समय के साथ निकलेगा। इसलिए ये जो प्री मोलर होता है वो आपको क्या करता है, क्रश एंड ग्राइंडिंग द फूड। और नेक्स्ट मोलर, मोलर क्या करता है, ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग द फूड, चबाता है उसको, चबाता है, मिलाता है उसको, ठीक है, चबाता है और मिलाता है, एट द बैक ऑफ द माउथ, माउथ के पीछे। अब ध्यान रखिए यहाँ पे, जब आप फूड को इन दांतों के सहायता से चबा दिए, फाड़ दिए, चीर दिए, मिला दिए, सब कर दिए, कर दिए ना, तो जब ये खाना चबाने के बाद क्या होता है, मिलता है, मिलेगा, कौन मिलाएगा, वो मिलाता है एक सलाइवरी ग्लैंड से, एक निकलता है सलाइवा। अब वो सलाइवा क्या करेगा, जो आप फूड खाए हैं ना, उस फूड को मिलाएगा, मस्त मलाई की तरह उसको मिलाएगा, और वो क्या करेगा, एक बोलस के फॉर्म में आपके पास दे देगा। किसके फॉर्म में दे देगा, वो बोलस के फॉर्म में दे देगा। यहां से क्वेश्चंस आया हुआ है, किसके फॉर्म में देगा, बोलस के फॉर्म में देगा। अब वो खाना किस फॉर्म में हो गया आपके पास, बोलस के फॉर्म में हो गया। कौन किया, बोलस में मदद कौन किया आपको, सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकला, सलाइवा निकला, लार निकला, एक प्रकार का लार निकलता है, और वो लाल का नाम क्या होता है, सलाइवा। तो सर सलाइवरी ग्लैंड में से सलाइवा निकलता है, तो और भी तो कुछ होता होगा, और भी ग्लैंड होता है। इस सलाइवरी ग्लैंड में 3 ग्लैंड होता है, तीनों ग्लैंड्स को आगे हमको पढ़ना है। यहां तक हम सीख गए कितने प्रकार का दांत होता है, 4 प्रकार का दांत होता है। कौन कौन सा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, 4 प्रकार का दांत होता है, ठीक है। अब बोलेगा सर ये डाटा तो हमको याद नहीं रह रहा है, ये जो डाटा आप जो दिए हैं ये डाटा तो हमको याद नहीं रह रहा है, अभी याद हो जाएगा कुछ देर में, आपको याद करने रखने की जरूरत नहीं है, तुरंत याद हो जाएगा। तो हमने क्या किया, खाना को लिया, हमने खाने को क्या किया, दांतों के सहायता से फाड़ा, चीरा, मोड़ा, गोल गोल घुमाया, उसको एक सलाइवा के मदद से, सलाइवरी ग्लैंड से मदद से सलाइवा निकला, और उस खाना को हम क्या कर दिए, बोलस के फॉर्म में रख दिए। कहाँ पे, मुंह पे। अब वो खाना कहाँ जाएगा, अब वो खाना कहाँ जाएगा, पेट के पास जाएगा। तो किसके होते हुए, ईसोफेगस के रास्ते से होते हुए जाएगा। लेकिन उससे पहले भी हमको बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए देखिए, अब आपको लोकेशंस आपको दिख रहा होगा, कहाँ पे प्रीमोलर, कहाँ पे इंसीजर, कहाँ पे कैनाइन। देखिए इंसीजर था पहले, कैनाइन है, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर, कोई दिक्कत नहीं। लोकेशंस आपको पता चल जाना चाहिए, उससे क्या होगा, आपको समझ में आए। चलिए अब हम बात करते हैं कि सर जो तो ठीक है, खाना फाड़ लिए, खाना चीर दिए, सब चीज कर लिए सर, अब आपको क्या पढ़ना है, अब आपको पढ़ना है डेंटल फॉर्मूला। क्या पढ़ना है, डेंटल फॉर्मूला। तो डेंटल फॉर्मूला हम किसका पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं 3 फेज में, हम पढ़ेंगे 3 फेज में। एक हम पढ़ेंगे बच्चे, जब जिसको मिल्क टूथ बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं, और एक पढ़ेंगे हम लोग आप लोग वाले एज का, और एक पढ़ेंगे अपने वाले एज का। 3 फेज में, इसको बोलते हैं मिल्क टीथ, और एक पढ़ेंगे एडोलेंस एज, और एक पढ़ेंगे एडल्ट वाले में। 3 फेज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको 2 दिख रहा होगा,
ठीक है, क्वेश्चंस कहां से आ रहा है वो आपको देखिए। तो पहला आपको क्या ध्यान रखना है, पहला फॉर्मूला क्या होता है, किसका फॉर्मूला, ये मिल्क का, जो मिल्क टीथ होता है ना उसका दूसरा नाम होता है डेसिडस। यहां से क्वेश्चन आएगा, ये मिल्क टीथ किसके वाला, दूध वाला दांत जिसको बोलते हैं। जब बचपन में हम लोग हंसते थे तो बहुत सुंदर लगते थे, और अभी हंसोगे तुम लोग देखो कितना डरावना लगोगे, है ना। तो जब बचपन का जो दांत होता है ना खूब सुंदर होता है ना। तो मिल्क टीथ क्या होता है, तो मिल्क टीथ का फॉर्मूला क्या होता ये है 2102। 2102। अब एक बात बताओ, आपके पास दो जबड़ा है ना, एक अपर जाओ एक लोअर जाओ, एक लोअर जाओ और एक अपर जाओ। तो अपर जाओ में ये केस हम बता रहे हैं, अपर जाओ में, और ये लोअर जाओ का ही केस बता रहे हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसको क्या करना है ना, इसको आप क्या कीजिएगा, अपर जाओ वाले दांत को आप क्या कीजिएगा 2 से गुना कीजिएगा, और नीचे वाले को क्या कीजिएगा आप 2 से गुना कीजिएगा, क्योंकि 2-2 होता है इसीलिए 2 से गुना किए, 2-2 होता है इसीलिए 2 से गुना किए। अब एक बात बताओ, जब हम गुना करते हैं, जब हम गुना करेंगे तो क्या मिलेगा आपको बताइए, तो गुना करो तो 2 दूनी 4, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, फिर नीचे करो फिर वही आएगा 4 + 2 + 0 + 4। अच्छा जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 4 2 6, 6 4 10, 4 2 6, 6 4 10, टोटल कितना हो गया बताइए। टोटल अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, कितना हो गया 20। अब आप देखिए यहाँ पे भी कितना आ रहा है, यहाँ पे भी देखिए कितना लिखा हुआ है 20। यानी जो मिल्क टीथ होता है, जो मिल्क टीथ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेसिडस टीथ, उस समय उसका टोटल टीथ कितना होता है 20, ठीक है। मिल्क टीथ कैसे याद रखना है, डेंटल फॉर्मूला क्या है 2102, ये याद रखना है 2102, 2102। कितना से गुना करना है 2 से, क्योंकि प्रत्येक दांत कितना होता है 2-2 होता है। फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ध्यान दो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपके बच्चे जो होते हैं, तो बच्चे के पास यानी डेसिडस टीथ में कौन सा टीथ नहीं होता है, यानी बच्चे के पास वो कौन सा टीथ है जो नहीं होता। तो आप क्या बोलिएगा, ये क्या है, ये क्या है बताओ, ये वाला टीथ क्या है, ये टीथ क्या है बोलो जी, ये वाला क्या है इंसीजर, और ये वाला क्या है कैनाइन, ये वाला क्या है प्रीमोलर, ये क्या है मोलर। तो आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बोलिएगा, सर प्रीमोलर नहीं होता है, प्रीमोलर नहीं होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा टीथ नहीं होता है, प्रीमोलर नहीं होता है। आपसे पूछा जाएगा किस में, तो आप क्या बोलिएगा, बच्चे में प्रीमोलर वाला टीथ जो होता है वो नहीं होता है, वो नहीं होता है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन क्या होता है पूछता है, बच्चे वाले में वो टीथ नहीं होता है। दूसरा क्या है, दूसरा है एडल्ट, एडल्ट वाले टीथ। अब एडल्ट में क्या होता है फॉर्मूला, एडल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एडल्ट का फॉर्मूला होता है 2123। क्या होता है एडल्ट का फॉर्मूला 2123। अब यहाँ पे आप लिखिए एडल्ट का फॉर्मूला 2123, फिर नीचे भी 2123। अब आप इसको गुना कीजिए 2 से, ऊपर भी गुना कीजिए नीचे भी गुना कीजिए, बताइए टोटल कितना आ रहा है। टोटल आएगा, ऊपर आएगा कितना 2 दूनी 4 + 2 + 2 + 6, तो टोटल कितना आएगा देखिए 4 + 2 + 4 + 6 बटे 4 + 2 + 4 + 6। अब आप टोटल जोड़िए तो कितना आ रहा है, टोटल जब आप जोड़िएगा तो आपको क्या मिलेगा 6 4 10, 10 2 12, 12 4 16, यानी 16 बटे 16। तो टोटल टीथ कितना हो गया 32। यानी एडल्ट में कितना टीथ होता है, एडल्ट में होता है आपके पास 32 टीथ, ठीक है। चाइल्ड में 2102, उसमें 2100 नहीं होता, तो 2123। अब इसमें एडोलेंस वाला टीथ होगा, मैंने वहां पे क्या लिखा 2123। और जब एडोलेंस का टीथ पढ़िएगा ना, यानी किस एज का उम्र को 17 साल 18 साल, जिसका विजडम टीथ नहीं निकला उसके पहले वाले इसको, फिर उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2122। क्या हो जाएगा उसका फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2122 बटे 2122, गुना कीजिए किससे 2 से, कितना आ रहा है बताइए 2 दूनी 4, 4 + 2 + 4 + 4 बटे 4 + 2 + 4 + 4, कितना हो गया 4 2 6, 6 4 10, 10 4 14, तो 14 बटे
14 इक्वल टू कितना 28। अब यहां से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिला। पहला क्वेश्चन ये मिला कि जब बच्चे जो मिल्क टीथ होती है उसकी फॉर्मूला 2102, टोटल टीथ कितना आप बोलिएगा 20। इस चाइल्ड में कौन सा दांत नहीं है तो आप क्या बोलिएगा प्रीमोलर नहीं है। दूसरा क्या है एडल्ट, एडल्ट में टोटल दांत कितना 32, फॉर्मूला क्या होता है 2123। एडोलेंस में दो टोटल टीथ कितना आप बोलिएगा 28, फॉर्मूला क्या होता है 2122। 2122। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तीनों चीज हम आपको बता दिए, इसलिए ध्यान रखिएगा। तीनों चीज आपको हम बता दिए, आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं इसके आगे, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट डाउन कीजिएगा। बेसिक नोट्स बनाना है, वो आपको काम आएगा एग्जाम में। रिवीजन नोट, बड़ा नोट्स नहीं बनाना, ये नहीं कि पूरा बड़ा एकदम लिख लिख के नहीं, ऐसा नोट्स बनाइएगा जो आपको सिर्फ समझ में आए। और नोट्स दूसरे का लेके बनाया नहीं जाता, खुद का नोट्स बनाइए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जब नोट्स बना रहे हैं आप अपने सोच से बना रहे हैं, किसी और का नोट्स लीजिएगा तो वो अपने सोच से बनाया, फिर आप उसको कॉपी कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आए, है कि नहीं है। आपको पढ़ना है और नोट्स हमेशा छोटा बनता है। एक पेज में मान के चलिए अगर हम लाइव प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो एक पेज में या 2 पेज में, इससे ज्यादा नहीं। एंड वैसा आपको फ्लो चार्ट बना के शॉर्ट नोट्स बना के आपको करना है। डिफिनेशन आप लिख रहे हैं कोई फायदा नहीं, की पॉइंट्स को लिख के उसी से नोट्स बनाना, ठीक है। चलिए हमको क्या करना है, अब आगे चलना है। मैंने फॉर्मूला पढ़ लिया, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्म है, कुछ टर्म है, उसको आपको ध्यान देना है। कुछ टर्म है, देखिए यहाँ पे चलते हैं हम लोग। देखिए टर्म्स ऑफ बेसिक ऑफ टीथ, क्या क्या टर्म्स है आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। पहला देखिए लिखा हुआ है हेट्रोडेंट, हेट्रियोडेंट, हेट्रोडोंट आपको लिखा हुआ, मतलब किसको बोलते हैं हेट्रोडोंट, बोलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ वाले को क्या बोलेंगे हेट्रियोडेंट। क्या ह्यूमन बींग्स में होता है, होता है। सर कौन कौन सा टीथ है ह्यूमन बींग्स के पास, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, अलग अलग प्रकार का टीथ हो गया, उसको हम क्या बोल दिए हेट्रोडेंट बोल दी, हेट्रोडेंट बोल दी। अब देखिए यहाँ पे क्या है डाइफोडेंट, क्या है यहाँ पे डाइफोडेंट। डाइफोडेंट मतलब 2 सेट्स ऑफ टीथ, एक होता है मिल्क, एक होता है परमानेंट। मनुष्य के पास कितने प्रकार का टीथ, 2 प्रकार का, एक होता है मिल्क टीथ जो बच्चे में होता है जिसकी फॉर्मूला 2102, और एक होता है परमानेंट टीथ 2123, और एक होता है एडोलेंस टीथ 2122, ठीक है। लेकिन मेनली 2 प्रकार का होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या ह्यूमन बींग्स में है ये चीज, हाँ है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यस, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा क्या है थिकोडेंट, क्या है यहाँ पे थिकोडेंट। थिकोडेंट मतलब टीथ फिक्स्ड इन सॉकेट्स। आप सॉकेट्स क्यों बोला, मान के चले ये आपका माउथ है, ये आपका माउथ है। अब यहाँ पे एक दांत होगा, 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 होगा कि नहीं होगा बताइए, बिल्कुल होगा, जगह जगह दांत। अब यहाँ पे दांत होगा ना, इस जगह पे एक दांत होगा, तो इस जगह को हम क्या बोल दिए सॉकेट बोल दिए। मतलब आपके जबड़े में जो दांत धसा होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं थिकोडेंट। आपका दांत कहीं तो दबा हुआ है कि नहीं, कि तैर रहा है आपका दांत मुंह में, तैर रहा है क्या, नहीं ना, कहीं घुसा हुआ है ना दांत आपका, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं थिकोडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको थिकोडेंट बोलते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है होमोडोंट, क्या है होमोडोंट। ऑल टीथ आर सिमिलर, ऑल टीथ आर सिमिलर। जैसे डॉल्फिन में होता है सारा टीथ सिमिलर होता है, डॉल्फिन होता है छुपक, देखो विदेश में सब उसको देखने के लिए आता है, बोलता सच्चा दोस्त होता है डॉल्फिन। आप डॉल्फिन का दांत देखिए, वहाँ देखिएगा दांत देखिएगा, दांत छोटा छोटा होगा, है ना। डॉल्फिन का जो दांत होता है सब सेम होता है। तो डॉल्फिन वाले जो दांत होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे होमोडेंट। क्या ह्यूमन में ऐसा होता है, क्या दांत ऐसा है, आप लोग का दांत देखिए, हम लोग का दांत देखिए, किसी का आगे निकला रहता है, किसी का टेढ़ा है, किसी का नहीं है, होता है नहीं, हम लोग का डिफरेंट डिफरेंट टाइप से दांत है। नेक्स्ट क्या है पॉलीफाइडोडेंट, पॉलीफाइडोडेंट मतलब मल्टीपल सेट्स ऑफ टीथ थ्रू आउट लाइफ। अब एक बात बताइए, हम लोग में क्या अलग अलग प्रकार का टीथ है, मल्टीपल टीथ है, लेकिन नहीं जैसे क्रोकोडाइल, उसका मुंह देखिएगा आगे ऐसे रहता है, जैसे करके 2 दांत रहता है कि नहीं रहता है, आगे देखिए ऐसे रहता है, फिर उसका धीरे धीरे जाएगा, फिर देखिएगा ऐसे रहता है। अब आप खाइए, उसके ऐसे करेगा खत्म, है ना। मगरमच्छ सब क्या करता है, देखो ना, देखो बहुत एनर्जी रहता है, बोला तो हड्डी तोड़ देगा आपको, इतना ज्यादा एनर्जी रहता है।
तो वो उस दांत को क्या हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीपल सेट ऑफ टीथ, अलग अलग प्रकार का सेट का दांत होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीफायोडेंट बोलेंगे। क्या ह्यूमन में ऐसा होता है? नहीं होता। तो ह्यूमन में क्या क्या होता है? ह्यूमन में हेटेरोडेंट, अलग अलग प्रकार का दांत, डाइफोडेंट, टू सेट्स ऑफ टीथ, और थिकोडेंट जो घुसा हुआ है, जो धसा हुआ है, जबड़े के अंदर धसा हुआ है आपका दांत। कौन कौन सा दांत? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। भाई बार बार बोलिए, बार बार बोलिएगा तो जहन में चीजें घुसा रहेगा और आपके आवाज में सर का खाली आवाज गूंजेगा। जब एग्जाम दीजिएगा ना तो आवाज गूंजेगा, हाँ ये बातें बोला गया था। ठीक है, अभी तक आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए, अब यहां पे आपको एक टॉपिक मिलेगा, जिस टॉपिक्स का नाम है डेंटल केयर। क्या मिलेगा? एक टॉपिक्स डेंटल केयर, मतलब अपने दांत का देखभाल करना, अपने दांतों का देखभाल करना। कैसे दांत को देखभाल कीजिएगा? कैसे कीजिएगा? सर बिना मुंह धोए रह जाएंगे, दांत का देखभाल हो जाएगा? नहीं। यानी आपका दांत तभी डिके होगा, आपका दांत तभी डिके होगा जब आपका माउथ एसिडिक मीडियम होगा, जब आपका माउथ एसिडिक मीडियम होगा। और जब एसिडिक मीडियम होगा आपका दांत का गिरना शुरू हो जाएगा, आपका दांत खराब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपका दांत क्या होगा? खराब होना शुरू हो जाएगा। तो दांत को, उसके बारे में आपको पढ़ना है। पहले देखिए, जो आपका दांत ये सादा सादा चमक रहा है ना, इसको बोलते हैं इनेमल। और ह्यूमन बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। कौन? इनेमल। नहीं टूटता, बहुत ही कठोर रहता है। ठीक है, अब उस दांत के नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, डेंटिन। क्या लिखा हुआ है? डेंटिन। ये क्या करता है? जब आपको क्या होता है, जब आपको ठंडा पानी पीते हैं ना, तो आपका दांत देखिएगा झंझना जाता है। ये सेंसिटिव पार्ट होता है दांतों का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पल्प, मसूड़ा। एक लेयर, दूसरा लेयर, ये हो गया तीसरा लेयर, ये पल्प हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर ये तो गम है, वो आपको दिख रहा होगा बाहर, जहां पे आपको दांत धसा हुआ है, ये तो आपका दांत धसा हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए, ये इसी में देखिए आपको नीचे जो वेन जा रहा है, तो जब आपका चोट इसको पहुंचता है तब आपका दांत क्या होता है? तकलीफ पहुंचाता है। अब ये दांत को आप तकलीफ कैसे पहुंचाइएगा? मीठा चीज खा रहे हैं, ब्रश नहीं कर रहे, दांत का क्या हो रहा है? क्षारपन शुरू हो जा रहा है, एसिडिक मीडियम बनता है। खाना खा रहे एसिडिक मीडियम बने, क्योंकि आपके सलाइवा में क्या होता है? एसिडिक नेचर का सलाइवा होता है। जीभ के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो क्या होगा? एसिडिक नेचर होगा, तो आपको दांत को क्या करता है? डिके करना शुरू करता है। ठीक है, इसलिए क्या करना है आपको, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि हाउ टू केयर ऑफ योर टीथ। तो डेंटल केयर आप अपने दांतों को कैसे करते हैं? अच्छे से साफ सुथरा रखना दांत को, है ना। एसिडिक मीडियम दांत को कम बनाना है, खान पान में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, दांत का क्या करना है? केयर करना है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे आपको 4 दांत दिखाया गया है, 4 दांत का आपको फिगर दिख रहा होगा। ये देखिए, प्री मोलर आपको ऐसे दिखता है, मोलर आपको ऐसे दिखता है, केनाइन ऐसे दिखता है, और इंसिजर देखिए आपको ऐसे दिखता है। ठीक है, तो आपसे लोकेशन दे देगा, आपको डायग्राम दे देगा, और आप बताइए कि कौन सा दांत कैसे दिखता है, इस दांत का क्या नाम है। दे सकता है, सीबीएसई टॉपिक से टिक मतलब दे सकता है। तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना है। मुंह का जबड़ा दे सकता है, मुंह का डायग्राम दे देगा, और आप बताइए, टिक दे देगा, इंसिजर कहाँ है, लोकेट दिस टाइप्स ऑफ टीथ। इंसिजर कहाँ वो दिखाइए, केनाइन कहाँ वो दिखाइए, है ना, प्रीमोलर कहाँ वो दिखाइए, मोलर कहाँ वो दिखाइए। लोकेशंस आपको दे सकता है दांतों का, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए हर तरीके से आपको प्रिपेयर रहना, किसी भी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप दिक्कत ना हो।